Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to the virtual classroom of computer science. I hope you are all doing well. In the last discussion we'll discuss about memory और हमने मेमोरी की टाइप्स देखी, हमने देखा किस किस तरह की मेमोरीज़ होती हैं और कितनी टाइप्स हैं उसकी, किन किन कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है और कौन सी मेमोरी किस तरह से वर्क कर रही होती है। सारी चीज़ें हमने डिस्कस की अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है और हार्डवेयर क्या चीज़ होती है और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर से पहले मैं आपको हार्डवेयर बता दूं। हार्डवेयर बेसिकली आपके पास सारे के सारे फिजिकल कंपोनेंट्स, आपके पास कीबोर्ड हो, आपके पास माउस हो, सारे के सारे फिजिकल कंपोनेंट्स जो टेंजिबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पास हार्डवेयर कहलाते हैं। आपके पास माउस हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास क्या आती हैं, हार्डवेयर के तौर पर आती हैं। सॉफ्टवेयर आपके पास बेसिकली क्या होता है, इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर आपके पास क्या है, सॉफ्टवेयर आपके पास है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपके पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कहते हैं विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम को बता रहा होता है क्या करना है और किस तरह से करना है। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपके पास जो होती हैं वो आपके पास बेसिकली किसी न किसी मीडियम में दी जाती होंगी। इंस्ट्रक्शन क्या होती है, सिट डाउन, स्टैंड अप, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंस्ट्रक्शन है। अगर मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन दूंगी भाई सिट डाउन या स्टैंड अप, कुछ भी इंस्ट्रक्शन दूं तो मैं किस चीज़ में दूंगी, मैं एक ऐसे मीडियम में दूंगी, एक ऐसी लैंग्वेज में दूंगी जो आपको समझ आए। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है आपके पास, लैंग्वेज कि जो ज़बान मैं बोल रही हूँ वो आपको समझ आए, जो मेरी लैंग्वेज है वो आपको समझ आए। इसी तरह से कंप्यूटर में भी जब उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में दी जाती है। ये आपके आगे का टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो ऑब्वियस सी बात है वो एक ऐसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल हो, और अगर ना हो तो वो फिर किस तरह से उसको लेकर चल रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो आपके कंप्यूटर को बता रहा होता है क्या करना है और किस तरह से करना है। क्योंकि कंप्यूटर आपको पता है एक डम मशीन है, उसको जिस तरह की इंस्ट्रक्शन आप प्रोवाइड करेंगे उसी तरह से वो वर्क करेगी। उसके पास कोई अपनी इंटेलिजेंस है ही नहीं जिसको वो इस्तेमाल करे। इसके पास जो क्रिएट की जाती है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल क्रिएट भी की जा रही है वो नाम से ही पता चल रहा है हमें, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियली जो है उसमें इंटेलिजेंस क्रिएट की जाती है अब जो मशीन्स आ रही हैं। और अभी आपको पता है सॉफ्टवेयर आपने क्या पढ़ा, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को बता रहा होता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि क्या करना है और किस तरह से करना है। सॉफ्टवेयर आपके पास ये हो गया। अब सॉफ्टवेयर की हायरार्की में अगर आप देखें तो सॉफ्टवेयर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कर रहा होता है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली आपके कंप्यूटर की बेस होती है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आप हार्डवेयर को यूटिलाइज कर ही नहीं सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर होना, आपके हार्डवेयर, आपके कंप्यूटर हार्डवेयर में होना कंपलसरी है। और हार्डवेयर मैंने आपको बताया कोई भी फिजिकल कंपोनेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्डवेयर वर्किंग में आए तो इसके अंदर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर लाजमी चाहिए। आप उसके अंदर अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर लाजमी इंस्टॉल करेंगे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक और टाइप देखते हैं जिसका नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या चीज़ होती है नाम से तो पता चल रहा है कि भाई ट्रांसलेटर है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, एक ऐसा पीस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो क्या कर रहा होगा, ट्रांसलेट कर रहा होगा। किसको, लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा होगा। कौन सी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा, क्या वो इंग्लिश से उर्दू, उर्दू में इंग्लिश कन्वर्जन करेगा, नहीं। वो कैसा ट्रांसलेटर होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ट्रांसलेटर होता है वो ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, वो आपके कंप्यूटर को समझ नहीं आती। सही है, मैंने क्या बताया, आपके पास दो तरह की लैंग्वेजेस हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज है और एक है आपके पास लो लेवल लैंग्वेज।
एक हाई लेवल लैंग्वेज है और एक लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज आपके पास जो है वो कहलाती है मशीन लैंग्वेज, सही। लो लेवल लैंग्वेज आपके पास कहलाती है मशीन लैंग्वेज, और जो आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है वो होती है आपके पास ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल से क्या मुराद है? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल से मेरी मुराद ये है कि भाई वो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको, होती तो कंप्यूटर लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, लेकिन वो ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको इंसानों को सीखना बड़ा आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे आप फेमिलियर होते हैं, जैसे फॉर, वाइल, डू वाइल, इंक्लूड, मतलब सारी वो टर्म्स हैं जो आपने अपनी रेगुलर लाइफ में जो है वो सुनी होंगी। तो इससे आप थोड़ा बहुत फेमिलियर होते हैं तो इसका सीखना आपके लिए आसान हो जाता है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज है, 0 और 1। कंप्यूटर की बस एक ही ज़बान है, 0 और 1। कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा जाता है प्रोसेस होने के लिए, कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में 0 1 की फॉर्म में बाय द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सही है। हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन होगी बाय द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करेगा? आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी? हाई लेवल लैंग्वेज आपके पास, मैंने कहा, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, उसमें बड़े सारे इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनसे आप फेमिलियर होते हैं। क्योंकि लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं आपके पास वो क्या होती हैं? वो मशीन डिपेंडेंट होती हैं और 0 1 की फॉर्म में लिखी हुई होती हैं। आपके कंप्यूटर को अगर आप कोई इमेज भी दे रहे हैं, अपनी कोई तस्वीर दे रहे हैं, तो भी वो उसको 0 1 की मैट्रिक्स में क्या कर लेगा? ट्रांसफॉर्म कर लेगा, क्योंकि उसको आपकी पिक्चर समझ नहीं आती। वो एक पिक्सल को उठा के क्या करता है? उसको 0 1 की फॉर्म में ट्रांसलेट कर देता है ताकि उसको उस डाटा की समझ आए। अब आपके पास वीडियो स्ट्रीमिंग जो हो रही होती है, वीडियो, ऑडियो, सारी की सारी चीज़ें, इवन आपकी इमेज, आपका टेक्स्ट, सब चीज़ें 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर के पास जाएंगी। इसीलिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, क्योंकि हर चीज़ को ट्रांसलेट करना और उसको कंप्यूटर सिस्टम के, आपके सिस्टम जो है उसको समझ आए, इस तरह का सॉफ्टवेयर का पार्ट है ये आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ताकि हर चीज़ को कन्वर्ट करके ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए कि कंप्यूटर उसको समझ ले। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे आप एक एग्जांपल लें, 2 प्रेसिडेंट बैठे हैं, एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और दूसरे चाइना के प्रेसिडेंट हैं। फ़र्ज़ करें जो आपके पास पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं उनको चाइनीज़ नहीं आती और या फिर इंग्लिश नहीं आती, एक अजम्पशन ले लें, और जो आपके पास चाइना के प्रेसिडेंट हैं उनको उर्दू समझ नहीं आती। तो अब इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होगा? जबकि इनको कम्युनिकेशन करना भी है, तो इन दोनों के दरमियान में एक ट्रांसलेटर बिठाया जाएगा, जिसे क्या आता होगा? जिसे चाइनीज़ भी आती होगी और जिसे उर्दू भी आती होगी, जिसे दोनों लैंग्वेजेस आती होंगी, उसको बीच में बिठा दिया जाएगा ताकि वो इनकी बात को ट्रांसलेट करके उन्हें समझा दे और उनकी बात को ट्रांसलेट करके उन्हें समझा दे। ये वाला जो पैटर्न है, बिल्कुल यही वाला पैटर्न लैंग्वेज ट्रांसलेटर का है कि इंसान के लिए मुश्किल है एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज को सीखना, 0 1 की ज़बान सीखना। तो हम क्या सीखते हैं? हम हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज तो कंप्यूटर को समझ नहीं आती। हाई लेवल लैंग्वेज जब कंप्यूटर को समझ नहीं आती तो उसको हम क्या कर देते हैं? उसको हम लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सही। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के थ्रू उसको क्या कर दिया जाता है? ट्रांसलेट कर दिया जाता है। एक और बात, अब देखें, आपके पास वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ होगा वो कहलाता है सोर्स कोड। क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपके पास सोर्स कोड। ऐसा प्रोग्राम, द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, वो क्या कहलाता है? आपके पास सोर्स कोड कहलाता है। और आफ्टर ट्रांसलेशन, जब उस पर ट्रांसलेटर जो है वो अपना काम कर देता है, उसकी ट्रांसलेशन कर देता है, यानी 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो उसका बन जाता है ऑब्जेक्ट कोड।
सोर्स कोड से क्या कन्वर्जन होती है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्जन होती है। सोर्स कोड आपके कंप्यूटर सिस्टम को समझ नहीं आता क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड एंड द प्रोग्राम आफ्टर कन्वर्जन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, जो 0s and 1 की फॉर्म में होता है वो क्या कहलाता है आपके पास, ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। तो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड कैसे जनरेट होता है, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। ये याद रखिएगा, इसका MCQ भी बन सकता है और इसके बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। तो आपका जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो होता है आपके पास लो लेवल लैंग्वेज के अंदर होता है आपका ऑब्जेक्ट कोड। आपने क्या देखा, आपने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो था वो एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है, बड़े सारे टास्क कर रहा होता है, वो ट्रांसलेशन का काम भी कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी आप देखिएगा क्या क्या काम करवा रहा होता है प्रोसेसर के साथ मिलकर। प्रोसेसर कितना ओवरबर्डन हो जाता है, उसको एक प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, तो ये उसके साथ मिलकर चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही है आपके पास, जो कि ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा था। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। अभी जो आपने पढ़ा, आपने क्या क्या पढ़ा, सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो आपको बताता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और किस तरह से करना है, जो आपके हार्डवेयर को बता रहा होता है। इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास, आपने जो पहली टाइप उसकी पढ़ी वो थी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर द प्रोग्राम विच इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। क्यों किया जाता है ऐसा काम, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, ताकि वो मशीन को समझ आ जाए। और ये सारा प्रोसेस किसके थ्रू होता है, ट्रांसलेटर के थ्रू होता है। और आपने देखा कि भाई सोर्स कोड जो है आपके पास, द प्रोग्राम विच इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया हो वो आपके पास कहलाता है सोर्स कोड। एंड द प्रोग्राम which generates after the translation is applied on the source code, that particular code is called the object code। उसको object code कहते हैं। जब उसकी ट्रांसलेशन सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर दिया, उसका ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है, ऑब्जेक्ट फाइल 0 और 1 की फॉर्म में होती है। ऐसी फाइल जिसकी आपके किसको समझ आ रही होती है, जिसकी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ आ रही होती है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑब्जेक्ट कोड से समझता है उस फाइल को, क्योंकि उसको सिर्फ 0 और 1 ही समझ आ रहा होता है। हम अपनी नेक्स्ट डिस्कशन में ऑपरेटिंग सिस्टम को इन डिटेल समझेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और वो थोड़ा लेंदी है और आगे तक जाएगा। तो फिर हम आगे वाला जो पार्ट है, हम इस वाली हायरार्की को आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।